जय श्री महाकाल। आज जो मैं आप लोगों के सामने मंत्र लेकर आया हूँ, इस मंत्र से आप अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के तांत्रिक की विद्याओं को बांध सकते हैं। जैसे किसी के अगर शरीर में सवारी आती हो तो उस सवारी को भी आप बांध सकते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, जिन्हें सवारी नहीं चाहिए और अब नहीं चाहते कि उनके शरीर में सवारी आए, उनकी खुद की इच्छा होती है, तो वैसे व्यक्ति की भी आप सवारी बांध सकते हैं। ऐसे किसी के इच्छा के विरुद्ध उसकी सवारी बांधना पाप कहलाता है, तो ऐसा कोई कर्म ना करें। अब रहा सवाल तांत्रिकों का, तो देखिए कुछ तांत्रिक बुरा कर्म करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, हमेशा बुरा कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे तांत्रिकों की विद्या बांधना कोई पाप नहीं है। पर कोई अच्छा तांत्रिक है, उसकी विद्या अगर आप बांधते हो तो आपको पाप लगता है। अच्छे तांत्रिकों की विद्याओं को नहीं बांधना चाहिए, पर फिर भी यह मंत्र किस किस काम कर आता है वो आपको बताना जरूरी है। आप सवारी किसी की भी बांध सकते हो, अच्छे और बुरे दोनों तांत्रिकों की विद्या बांध सकते हो। विद्या बांधने का अर्थ यह है कि वो जो उसकी विद्या है, जो चलाएगा, जो भी वो काम करेगा, वो काम उसका सफल नहीं होगा। वो किसी के लिए कोई भी कर्म करे वो सफल नहीं होगा। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको ये मंत्र सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, और जिसकी आप विद्या बांधना चाहते हैं, आप ऐसे जगह बैठ जाएं जहाँ से वो व्यक्ति आपको क्लियर दिखाई देता हो, जिसका आप बंधन करना चाहते हो, जिस तांत्रिक को आप बांधना चाहते हो, वो आपको क्लियर दिखाई दे। ऐसे जगह आप बैठ जाएं और उसको घूरते हुए, उसके तरफ देखते हुए इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही एक मंत्र पूरा होगा, आप उसके ओर फूंक मारोगे जोर से। ऐसा हर एक मंत्र के बाद आपको एक फूंक मारना है। तो मंत्र कितने बार पढ़ना है आपको? 21 बार। 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और 21 बार उसकी तरफ देखते हुए फूंक मारोगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सावधान आपको मैं कर रहा हूँ। अगर आगे वाला व्यक्ति अगर आपसे ज़्यादा पावरफुल निकल गया, या वो समझ चुका है कि आप उसको बंधन कर रहे हो, तो इसका उल्टा प्रयोग भी हो सकता है। वो व्यक्ति उसी वक्त आपके ऊपर मूठ भी भेज सकता है। याद रहे, आप यह कर्म तभी करें जब आप एक सफल तांत्रिक हो, आपके पास खुद की सुरक्षा करने के काफ़ी सारे सिद्ध मंत्र हो, दुश्मन के वार काटने के आपके पास कात्री के मंत्र हो। जब कोई दुश्मन आपके ऊपर वार करता है तो उस वार को काटने के लिए मंत्र होता है, उसे कात्री मंत्र कहते हैं। और कात्री मंत्र जो है 51 प्रकार की होती है, और उसमें 3 गुण होते हैं। समझ रहे आप? एक मध्यम, एक विरोधी और एक मित्र, ऐसे 3 गुण होते। तो ये 3 गुणों के अगर कात्री अगर आप पकड़ेंगे तो कितने हो रहे? 153 मंत्र हो रहे सिर्फ कात्री के। तो याद रखें, अगर आप सफल तांत्रिक है तभी इसका प्रयोग करें, वरना किसी को एकदम से बांधने के लिए ना चले जाए। अगर गलती से उसको समझ में आ गया कि आप बंधन कर रहे हैं, उसने अगर इस बात को भाप लिया तो आपके ऊपर वार भी कर सकता है। और उस वार से संभलने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए आपके पास बचाव के बहुत सारे मंत्र होने चाहिए, कात्री के मंत्र होने चाहिए, आप खुद उतने सक्षम होने चाहिए। बाकी अगर कोई समझ नहीं पाया तो समझिए आपने तो झंडा फहरा दिया अपना, मतलब आपने उसका बंधन कर दिया। अगर उसे पता नहीं चला तो परेशान हो जाएगा। और इस मंत्र की एक खासियत है कि अगर वो कभी किसी के पास गया खुद का बंधन खुलाने, तो उसको ये पता ज़रूर चल जाएगा बंधन किसने किया है।
पर इस बंधन को सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। वो आपके पास आकर, वो तांत्रिक आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, आपके हाथ पैर जोड़ेगा कि भाई गलती हो गई, अब मेरा मंत्र खोल दो, मेरे विद्या को खोल दो, जो बंधन आपने मारा है उसे खोल दो। ऐसा वो तांत्रिक खुद आके आपको बोलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मंत्र अच्छा लगा होगा। जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।